रघुनंदन रघुरघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन जय केतन जय जय केतन जय हय प्रापुन जय मिडतापुरनि। कड़पा जिला के उंटीमिट्टा में स्थित श्री कोदंड रामस्वामी देवालय आंध्र प्रदेश के अति प्राचीन प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ क्षेत्रों में से एक है। पुराणों के अनुसार वनवास के समय भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण ने इस क्षेत्र में विचरण किया। त्रेता युग में उंटीमिट्टा के परिसर क्षेत्रों में मुनिगण तपस्या एवं यज्ञ किया करते थे। मुरकुंद महर्षि श्रृंग महर्षि यज्ञ किया करते थे। उस समय राक्षस उन यज्ञों में बाधा पहुंचाया करते थे। तब महर्षियों द्वारा श्री रामचंद्र से राक्षस वध की प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री राम अपने कोदंड यानी धनुष के साथ वहां आए। इसीलिए यहाँ प्रकटित भगवान राम श्री कोदंड राम के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ वनवास करते समय यहाँ के पशु पक्षियों के लिए जल की कमी को देखते हुए करुणामयी माता सीता ने भगवान श्री राम से जल हेतु प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री राम ने बाण चलाकर जल धाराएं प्रकट कर दी, जिसे राम तीर्थ कहा गया। उसी प्रकार लक्ष्मण जी द्वारा प्रकटित जल धाराओं को लक्ष्मण तीर्थ कहा गया। राम तीर्थ के ऊपरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप 16 स्तंभों का मंडप अति शोभायमान रूप में दर्शन देता है। यह मंडप राम तीर्थ मंडप के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री रामचंद्र के पावन चरणों से पवित्र हुए इस स्थान पर राम भक्त जामवंत जी ने एक ही शिला पर श्री राम सीता लक्ष्मण की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की थी, ऐसा भक्तों का दृढ़ विश्वास है। एक ही शिला पर श्री कोदंड राम स्वामी के दर्शन देने के कारण उंटीमिट्टा क्षेत्र को एक शिला नगर कहा जाता है। उंटीमिट्टा से संबंधित एक और लोक कथा भी अति प्रचारित है। कलयुग के प्रारंभ में यहाँ उंटोडू और मिट्टुडू नामक दो भाई रहा करते थे। ये दोनों आसपास के क्षेत्रों में चोरियां डकैतियां करके यहाँ की गुफाओं में आभूषण छुपाया करते थे। इस गुफा में एक शिला पर प्रकटित श्री सीता राम लक्ष्मण ने इन्हें हितोपदेश देकर ईमानदारी से जीने का आदेश दिया। इससे वे दोनों राम भक्त बन गए और गर्भगृह और अंतरालय निर्मित करके धन्य हुए। तभी से एक शिला नगर के नाम से प्रख्यात यह गांव उंटीमिट्टा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उंटीमिट्टा श्री कोदंड रामस्वामी मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक यानी कि लगभग 6 शताब्दियों तक हुआ, ऐसा मंदिर के शिलालेखों से पता चलता है। इस प्रकार श्री कोदंड रामस्वामी मंदिर का निर्माण क्रमवार रूप से हुआ कहा जा सकता है। पता लगता है कि पहले गर्भगृह, अंतरालय के पश्चात मुखमंडप और बाद में गाली गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार का निर्माण हुआ। सदा शिवरालय के शासनकाल में प्रधान तिरुमल राजू के आदेशानुसार सन 1555 में प्रथम शिलालेखों, 1558 के द्वितीय शिलालेखों को निर्मित किया गया था। प्रधान गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार के उत्तर भाग में ये दोनों शिलालेख आज भी स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। देवालय के मुखमंडप में 11वीं शताब्दी की शिल्प संपदा दर्शन देती है। मटली, चोल, विजयनगरम राजाओं के शिल्प कलाओं की निपुणता आलय के अणु अणु में स्पष्ट दिखाई पड़ती है।
सृष्टिस्थित्यं तकारकामितकामितफलदा समानदा दशशीपतिनुदा विमतकरा मुराकरा कदाचितकथा सारहितजगता। पूर्व उत्तर दक्षिण महाद्वार गोपुरों के अनुरूप निर्मित ऊंचे ऊंचे प्राकार उंटीमिट्टा तीर्थ की महिमा के दर्पण जैसे दिखाई देते हैं। प्राकार के अंदर प्रदक्षिणा मार्ग में एक तरफ अलंकार मंडप, दूसरी तरफ यदुरकोलू मंडप प्रमुख आकर्षण के रूप में हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। ऊंचा ध्वज स्तंभ, बलिपीठम, मुखमंडप की दर्शनीयता भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उंटीमिट्टा के श्री कोदंड रामालय में विलक्षण शिल्प कला की संपदा, विशाल मंडप, ऊंचे महाद्वार देखते ही विजयनगरम राजाओं की कला पिपासा का पता चलता है। विशेषतः आलय के पूर्व मुख के तरफ 166 फीट ऊंचा प्रधान गाली गोपुरम यानी के प्रधान प्रवेश द्वार उंटीमिट्टा की महिमा को मानो प्रदर्शित कर रहा है। इस गोपुरम में क्षीर सागर मंथन, सीताराम विवाह, दशावतार आदि पौराणिक घटनाओं को शिल्प रूप में निर्मित किया जाना अद्भुत एवं विस्मित कर देने वाला है। उत्तरमुखी गाली गोपुरम, दक्षिणमुखी एक और विशाल प्रवेश द्वार अनेक अद्भुत शिल्पाकृतियों के साथ दिखाई पड़ते हैं। अति आकर्षक बलिपीठम, ध्वजस्तंभ हमारा आह्वान करते दर्शन देते हैं। देवालय के विभिन्न स्तंभों पर उकेरे गए शिल्प संपदा भक्तों के हृदयों में भक्ति तरंगों का संचार करती है। ऐसा कहना किसी भी तरह से अतिशयोक्ति नहीं होगी। आलय के मुखमंडप में रामायण, महाभारत, भागवत की कथाओं का ज्ञान कराती शिल्प कला हमें नयनानंद एवं हृदयानंद प्रदान करती है। स्तंभों में शिल्प सौंदर्य के साथ मुखमंडप यहां आने वाले भक्तों को आध्यात्मिक तन्मयता प्रदान करती है। मुखमंडप में स्थित जय विजय बम्मर पोतना मात्यलू के विग्रह विशेष आकर्षण के रूप में स्थित हैं। अंतरालय में दाईं ओर भक्त आंजनेय, कुलशेखराल्वार, पेरियाल्वार के विग्रह स्थित हैं। बाईं ओर श्रीदेवी एवं भूदेवी माताओं समेत श्रीमन नारायण,
भक्तों पर अनुग्रह कर रहे हैं। गर्भगृह में एक शिला पर सीता राम लक्ष्मण के दर्शन हृदयानंद कारक हैं। वे भक्तों को दर्शन देकर अपनी कृपा वृष्टि करते हैं। आलय के नैऋत्य दिशा में स्थित अलंकार मंडप पर शिल्प कला का सौंदर्य अनुपमेय है। आलय के वायव्य दिशा में ईशान्य दिशा में निर्मित श्री सीताराम यदुरकोलू मंडप स्वामी एवं माता के उत्सव वैभव को इंगित करता हुआ दिखाई देता है। आलय के चारों ओर पाषाण प्राकार आलय की ऐतिहासिक महिमा को द्विगुणित करते हैं। आलय के चारों ओर पाषाण प्राकार आलय की ऐतिहासिक महिमा को द्विगुणित करते हैं। प्राकार के समीप भक्तों की सुविधा के लिए धर्मशालाएं निर्मित की गई हैं। धर्मशालाएं भी शिल्प सौंदर्य के साथ निर्मित की गई हैं। उंटीमिट्टा श्री कोदंड रामालय के मुख्य द्वार के सम्मुख श्री संजीव राम स्वामी देवालय में भक्तगण आराधना करते हैं। इस आलय में श्री आंजनेय स्वामी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित करते हुए दर्शन देते हैं। अनेक भक्तों और पंडितों ने उंटीमिट्टा श्री कोदंड राम स्वामी का दर्शन करके मुक्ति प्राप्त की है। इनमें रघुवीर शतकम के रचयिता अय्यल राजू तिप्पराजू, इनके पर पोता अय्यल राजू रामभद्रुडू, बम्मर पोतना मात्युलू, श्री ताल्लपाका अन्नमाचार्युलू, पोतुलूरू वीरब्रह्मेंद्र स्वामी, उप्पगुंडूरू वेंकट कवि, वर कवि, भवनाशी माल ओबन्ना, बाविकोलनु सुब्बाराव, समर्थ नारायण महाराज, सायम वरदासु, श्री भगवद रामानुजाचार्युलू, श्री कृष्ण चैतन्य आदि सम्मिलित हैं। इसी प्रकार उरुगल्लू प्रताप रुद्रुडू ने उंटीमिट्टा का दर्शन करके कुछ समय यहीं व्यतीत किया, ऐसा पता चलता है। बम्मर में जन्मे पोतना मात्युलू ने कुछ समय इस उंटीमिट्टा में निवास किया और श्री राम की उपासना करते हुए भागवत की रचना की, ऐसी ऐतिहासिक जनश्रुति है। इसके स्मरणार्थ आंध्र प्रदेश देवदाय मंत्रालय द्वारा आलय के समीप बम्मर पोतना उद्यानवन का निर्माण करके उसमें उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिवर्ष बम्मर पोतना की जयंती यहाँ उंटीमिट्टा में धूमधाम से मनाई जाती है। उंटीमिट्टा से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित ताल्लपाका में जन्मे श्री अन्नमाचार्य ने उंटीमिट्टा श्री कोदंड राम स्वामी की आराधना करके कुछ कीर्तनों की रचना की। उनमें से इंदुलोने कानवद्दा यतुडु दैवमणि विंदुवल्ले नुंटीमट्टा वीर रघुरामुनि जैसे कीर्तन अधिकांश भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। बिंदुवले उंटीमिट्ट वीर रघुरामुनि इंदुलोने कानवद्दा इतडु दैवमणि। अब कड़पा जिले के जम्मलमड़गू में जन्मे बाविकोलनु सुब्बाराव आंध्र वाल्मीकि के नाम से प्रख्यात हैं। सप्तकांडों में रचित संस्कृत रामायण का उन्होंने तेलुगु भाषा में अनुवाद किया। ऐसे ही अनेक सदग्रंथों की उन्होंने रचना की। बाविल कोलनु सुब्बाराव ने उंटीमिट्टा श्री राम की विशेष भक्ति की थी और परम भक्त के रूप में जाने गए। नारियल के सूखे आवरण में भिक्षा मांगकर एकत्रित धन से उंटीमिट्टा में श्री राम के ब्रह्मोत्सव सीताराम कल्याणम का निर्वहन करवाया।
इसी प्रकार स्वामी और माता को नित्य धूप दीप नैवेद्य के साथ कई आभूषण भी समर्पित किए। उन्होंने आलय निर्माण हेतु स्टेट बैंक में 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट भी करवाया था। बाविल कोलनू सुब्बाराव द्वारा किए गए भगवत सेवाओं के स्मरणार्थ आलय के समीप श्रृंगशिला पर्वत पर उनकी मूर्ति स्थापित करके उनके प्रति श्रद्धा दर्शित की गई। भक्ति तत्व के केंद्र के रूप में स्थित श्री कोदंड रामस्वामी आलय अनेक कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना और परम भक्तों के लिए आश्रय स्थल भी बन गया। ऐसे महान दिव्य क्षेत्र में बुक्कराय के शासनकाल में यानी 1356 से 11 दिवसीय ब्रह्मोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा स्थल पुराण द्वारा ज्ञात होता है। प्रतिवर्ष चैत्र मास में रामनवमी पर्व दिन को श्री कोदंड रामस्वामी ब्रह्मोत्सव ध्वजारोहण से परंपरागत रीति से प्रारंभ होती है। इस उत्सव में विशेष आकर्षण के रूप में सीताराम विवाह यानी के कल्याणम चंद्रमा की चांदनी में संपन्न किया जाता है। क्षीर सागर मंथन के समय देवी लक्ष्मी के भाई के रूप में प्रकटित चंद्रमा दिन के समय होने वाले सीताराम विवाह न देख पाने के कारण अत्यधिक व्यथित हुए थे। इस पर श्री लक्ष्मी नारायण ने चंद्रमा को सांत्वना देते हुए वरदान दिया कि उल्टी मिट्टा में प्रतिवर्ष रात्रि के समय ही सीताराम विवाह यानी कल्याणम होगा। इस पवित्र परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। एक शिला नगरम में तीनों लोकों के वासियों के पहुंचने के शुभ समय शीतल चांदनी में जानकी राम के विवाह को सोल्लास मनाए जाने की परंपरा चली आ रही है। उल्टीमिट्टा क्षेत्र में नित्य साप्ताहिक पाक्षिक मासिक एवं वार्षिक उत्सव 5 रात्र आगमोक्त रीति से मनाए जाते हैं। श्री कोदंड रामस्वामी आलय में प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से सुप्रभात सेवा से प्रारंभ होकर रात्रि 9 बजे एकांत सेवा तक नित्योत्सव का समापन होता है। उल्टीमिट्टा श्री कोदंड रामस्वामी के दर्शनार्थ आने वाले भक्तों को अर्चना टिकट 2 व्यक्तियों हेतु 10 रुपए, अंतरालय दर्शन टिकट हेतु 2 व्यक्तियों के लिए 50 रुपए, प्रति शनिवार आर्जित सेवा के अंतर्गत भगवान का अभिषेक टिकट 2 व्यक्तियों हेतु 150 रुपए, प्रति माह पूर्णिमा के दिन होने वाले सीताराम कल्याणम यानी कि विवाह का टिकट 2 व्यक्तियों हेतु 1000 रुपए रखे गए हैं। प्रति रविवार मूल मूर्तियों की स्वर्ण पुष्प अर्चना सेवा की जाती है। प्रति व्यक्ति 250 रुपए का टिकट लेकर इस स्वर्ण पुष्पार्चना सेवा में सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान का अभिषेकम, कल्याणोत्सव, स्वर्ण पुष्पार्चना की टिकटें भक्तों की सुविधा के लिए टीटीडी यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने ऑनलाइन और ऑफलाइन में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। अब वैकुंठ एकादशी को आलय में उत्तर द्वार दर्शन एवं गरुड़ सेवा को अत्यंत धूमधाम से मनाया जाने लगा है। कनुमा पर्व दिन पार्वेट उत्सव, तिरुच्ची सेवा, उसी प्रकार उगादी पर्व दिन पर पंचांग श्रवण, तिरुच्ची सेवा वृहत स्तर पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब धनुर्मास में तिरुप्पावय ग्रंथ का पारायण पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा के साथ किया जाता है। सन 2016 से उल्टीमिट्टा क्षेत्र में रामनवमी का पर्व अत्यंत धूमधाम से टीटीडी द्वारा मनाया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य पर्व के रूप में सीताराम कल्याणम यानी कि विवाहोत्सव को बड़े ही उल्लासमय वातावरण में भक्तों के समक्ष धूमधाम से मनाया जाता है। उल्टीमिट्टा क्षेत्र की महिमा, गरिमा, ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी ने
इस दशक में अनेक उन्नत व्यवस्थाएं की हैं। विकास कार्यों को क्रमवार अंजाम दिया जा रहा है। भक्तों के लिए आवश्यकता अनुसार मंदिर के अंदर और बाहर अनेक मौलिक सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। श्री कोदंडराम स्वामी आलय के समीप प्रशासनिक भवन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, निःशुल्क आवासीय समुदाय का निर्माण भी किया गया है। जगह जगह पर भक्तों हेतु पेयजल की व्यवस्था के लिए आरओ प्लांट्स लगाए गए हैं, यानी कि आलय के चारों ओर के मार्गों को विकसित करके आलय के चारों ओर ग्रिल्स की व्यवस्था भी की गई है। आलय के समीप निर्मित उद्यानवन भक्तों को आह्लादित कर रहे हैं। कल्याण वेदिका के प्रांगण को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने आध्यात्मिक शोभा के साथ पुनर्व्यवस्थित किया है। प्रधान वेदिका को सीताराम कल्याणम यानी के विवाह के उपयुक्त निर्मित किया गया है। कल्याण वेदिका के सम्मुख प्रांगण में भक्तों के लिए कल्याणम के दर्शनार्थ दोनों ओर विशेष रूप से स्थायी शेड्स का निर्माण किया गया है। कल्याण वेदिका प्रांगण के चारों तरफ प्रहरी दीवार का निर्माण भी किया गया है। स्वागत तोरण आकर्षणीय है। इसी प्रकार कल्याण वेदिका के समीप यात्रियों के लिए आवासीय समुदाय निर्मित किए गए हैं। मार्च सन 2025 के 5 से 9 तारीख तक बालालय महासंप्रोक्षण कार्यक्रम 5 रात्र आगम पद्धति से संपन्न करके गर्भगृह के ऊपर स्वर्ण कलश प्रतिष्ठित किया गया। पुरातत्व विभाग की अनुमति से उंटीमिट्टा दिव्य क्षेत्र में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा करोड़ों रुपए लगाकर किए जा रहे विकास कार्यों को देखकर भक्तों द्वारा हर्ष व्यक्त किया जा रहा है। अमूल्य आध्यात्मिक संपदा, अवर्णनीय भक्ति, तन्मयता, अनिर्वचनीय शिल्पकला सौंदर्य, अति मधुर तारक मंत्र, श्री कोदंडराम स्वामी का पावन स्मरण, माता सीता की करुणामयी ममता का दर्शन, इन सब से बढ़कर असंख्य भक्तों से परिपूर्ण देदीप्यमान शोभायमान अपूर्व एक शिला नगर उंटीमिट्टा का श्री कोदंडराम स्वामी आलय टीटीडी पालन परिधि में आने के पश्चात नई सुविधाओं, नवीन विकास कार्यों एवं उत्सवों, शोभा यात्राओं के साथ दिव्य दर्शन देते हुए भक्ति धाम के रूप में सदा हम पर श्री कोदंडराम स्वामी के आशीर्वाद की वृष्टि करता रहे। श्री राम शरणम मम। रघुनंदन रघुरघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन, जय केतन जय जय केतन, जय हय प्रापुन जय मिडतापुरनि। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।